बजट 2026 सामने आ चुका है और ऐसे में सीधे तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन्होंने कहा है कि बजट के 3 कर्तव्य हैं, आर्थिक विकास को ग्रोथ देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास। और इसी लेकर खास तौर से जो उन्होंने बातें कही है उसमें यह स्पष्ट है कि देश की सेहत को स्वस्थ बनाने के लिए, देश को स्वस्थ बनाने के लिए, देश के बुजुर्गों का खास ख्याल रखने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि बुजुर्गों की देखभाल सरकार करेगी, ये स्पष्ट कर दिया है सरकार ने। आपको याद होगा कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि आयुष्मान योजना बन गई है लेकिन किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसे आज और क्लियर कर दिया गया है सरकार की तरफ से। बुजुर्गों की देखभाल सरकार करेगी, 5 नए रीजनल मेडिकल सेंटर खोलेगी, 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे और सीधे सीधे जो इकोसिस्टम है केयर का उसे मजबूत किया जाएगा। हमारे साथ जाने माने सीए हैं प्रवीण सिंघल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिंघल साहब जल्दी से जरा बता दीजिए आज का बजट किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? आज का बजट इंडियन ग्रोथ के लिए है मेनली। इसमें क्या हर चीज़ पे, चाहे वो फार्मर इनकम है, चाहे वो फीमेल के लिए है, उन पर काफ़ी कुछ किया गया है। फीमेल के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल भी, जो लड़कियां हैं जॉब के लिए इधर अलग अलग सिटी में जाती हैं तो उनके लिए हॉस्टल की सुविधा दी गई है, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हॉस्टल की जी। अच्छा, आज के बजट में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इनकम टैक्स को लेकर बहुत कुछ जो उम्मीदें थी वो लास्ट टाइम पे क्योंकि 12 लाख का स्लैब बना दिया गया था इसलिए इस बार बहुत कुछ खास नहीं रहा है। नया कुछ है क्या इसमें? नया इनकम टैक्स ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटे मोटे चेंजेस हैं। जैसे हमारे जो ITR हम रिवाइज करते थे उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर होती थी, इसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। एक दूसरा ITR 1 और ITR 2 जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई थी, 31 जुलाई रही है। थोड़ा सा आसान शब्दों में इसे समझाएंगे क्योंकि हमारे व्यूअर्स इन चीजों को थोड़ा आसान शब्दों में समझना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या था, हमने रिटर्न भी सबमिट कर दी, उसके बाद हमें लगा कि हमने कोई इनकम छोड़ दी है या कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं लिया है हमें, तो उसको हम रिवाइज करते थे। उसकी रिवाइज लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, अब इन्होंने इसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। चलिए 31 दिसंबर से बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है, ये आप कह रहे हैं। और भी बहुत कुछ है इस बजट में, थोड़ा आसान शब्दों में समझेंगे। मजबूत भारत के लिए सशक्त बजट की बात हो रही है और ऐसे में सवाल यही है कि ये जो बजट आया है वो मजबूत भारत की नींव को और कितना मजबूत करता है, खास तौर से क्योंकि प्रवीण जी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपने टैक्स की बात आपने की थी कि डेट्स बढ़ाई गई है, तो ये डेट्स बढ़ने से फायदा क्या होगा कंज्यूमर को भी और सरकार को भी? तो फायदा कंज्यूमर को ये होगा क्योंकि हमें कम टाइम मिलता था, जिसकी वजह से काफ़ी टैक्स पेयर रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाते थे, तो उनको रिवाइज करने का मोर ऑप्शन मिल जाएगा जी। जैसे कुछ टैक्स पेयर है जिनको रिटर्न रिवाइज करनी है, तो पहले भी क्या था, आपसे 4-5 साल पहले भी 31 मार्च लास्ट डेट हुआ करती थी और अब से 4-5 साल पहले भी जो लास्ट डेट थी हमारी रिटर्न रिवाइज करने की वो 31 मार्च हुआ करती थी, तो गवर्नमेंट ने इसको घटाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये देखा कि कुछ टैक्स पेयर जो रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए ने इसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। दूसरा ये है कि सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन दोनों की लास्ट डेट रिटर्न सबमिट की 31 जुलाई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी और टैक्स पेयर को भी दोनों कुछ ऐसी सुविधा का सामना करना पड़ता था, जैसे कि जब टैक्स सैलरीड मैन और बिजनेसमैन दोनों ITR सबमिट करते थे तो इनकम टैक्स साइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता था और कई बार वो क्रैश हो जाती थी या वो कई बार वो क्रैश हो जाना या स्लो डाउन हो जाना, जिसकी वजह से हम प्रोफेशनल को रिटर्न सबमिट करने में दिक्कत आती थी। अब क्या गवर्नमेंट ने 2 पार्ट डिवाइड कर दिया, बिजनेसमैन नॉन बिजनेसमैन। जो सैलरीड पर्सन है 31 जुलाई, जो नॉन सैलरीड पर्सन है और जिनका ऑडिट नहीं होता उनका 31 अगस्त, और जिनका आउट होता है उनके 31 मतलब और इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझे तो टैक्स कलेक्शन को लेकर टाइम बढ़ा है, तो जो टैक्स कलेक्शन कम हुआ करता था समय बढ़ने की वजह से ज्यादा होगा, ये आप कह सकते हैं। और क्योंकि इसी पर बार बार ये सवाल उठाया जाता था विपक्ष की तरफ से कि कहाँ टैक्स कलेक्ट हुआ है, आप कह रहे हैं तो समय की बाध्यता जो थी उसे खत्म की गई है। अच्छा, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस पूरे बजट में, एक चीज अगर आप समझा सकें कि एक तरफ तो देखिए ये टैक्स स्लैब तो सेम रखा गया है, डेट्स बढ़ा दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो NRIs हैं उनके लिए जो सिस्टम है वो इजी कर दिया गया है। वो क्या इजी सिस्टम है उनके लिए? जैसे हम कोई इनकम, बिजनेस इनकम दिखाते थे हम ऑन प्रेजेंटेटिव बेसिस, मतलब कि मेरी इनकम है उसको विदाउट बुक्स अकाउंट मेंटेन किए हुए हम इनकम दिखाते थे परसेंटेज बेसिस पे 8%, तो उस पर मैट टैक्स भी लगता था कई बार, वो मैट टैक्स खत्म कर दिया गया है। दूसरा ये किया गया है कि इसके अंदर
TDS ऑन प्रॉपर्टी परचेज फॉर NRI कैन नाउ बी डिडक्टेड इन पैन नंबर। इसमें क्या होता है कि हमें ना प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं हम, तो उससे 1% TDS हमें जमा करना पड़ता था। उसके लिए मुझे टैन नंबर लेना पड़ता था। टैन नंबर था टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ता था। अब उसकी मुझे बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब मुझे जो पैन नंबर है, पैन नंबर से मैं टैक्स जमा कर सकता हूँ। अच्छा, यानी पैन को और ज्यादा स्टेबिलिटी दे दी गई है, इस पे ये कहा जा सकता है। अच्छा, एक जल्दी से, क्योंकि हम ज्यादातर जो आम जनमानस है वो सबसे महत्वपूर्ण जानना चाहेगा क्या सस्ता क्या महंगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चमड़ों का जो सामान है, लेदर का, खास तौर से जूते हो गए, पर्स हो गए, बैग्स हो गए, ये सब सस्ता हुआ है क्योंकि नई योजना लागू की गई है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक्चुअली क्या कि अभी आपने देखा होगा ट्रंप जी ने हमें टैरिफ लगा दिया गया है। बांग्लादेश जो है हमारा, वो थोड़ा इंडिया से अगेंस्ट जा रहा है। तो बांग्लादेश में मेन क्या था कि जो क्लॉथ की मार्केट थी वो बांग्लादेश थी हमारी, उसी को हम यान बेचते थे और वहाँ से कपड़ा मंगाते थे। अब इसको हम आगे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के हिसाब से ये चीज़ सस्ती हुई है, तो जो एक्सपोर्टर हैं उनको चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। MSME को बढ़ावा, MSME 10,000 करोड़ का एक फंड दिया गया है और कैश गारंटी भी शुरू की गई है। तो MSME के लिए काफी कुछ किया गया है इसके अंदर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बूस्टर है MSME हमारे लिए और इसीलिए उसको ज्यादा ध्यान रखा गया है छोटे कारोबारियों के लिए। खास इनवॉइस डिस्काउंटिंग का भी जैसे हम गवर्नमेंट क्या करती थी, हमें कोई लोन लेना है बैंक से, तो CG में स्कीम थी, इसके हम लोन लेते थे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर विदाउट कोलेटरल। तो उसमें ना इनवॉइस डिस्काउंट को हमने कोई बिल काटा हमने, तो उस बिल के अगेंस्ट में बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं। वो भी नई स्कीम शुरू कर दी गई है। यानी ये एक तरीके से, क्या जो मैंने कहा कि छोटे कारोबारियों के लिए ज्यादा ये रास्ता आसान किया गया है इस कदम से। छोटे कारोबारियों को काफी सुविधा इस कदम मिली गई है। चलिए, तो मतलब बजट आ चुका है। बजट को अब इसका विश्लेषण और आकलन शुरू होगा। धीरे धीरे जो एक्सपर्टीज है इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। हम भी आपके सामने वो विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे। दिन भर हमारे साथ एक्सपर्ट्स टीम जुड़ती रहेगी। फिलहाल अभी इस विशेष प्रस्तुति में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तब भी बजट 2026 का विश्लेषण लगातार जारी रहे।